बुक्सी को घर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दोनों दोपहर को खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अचानक से उसकी भाभी पूछ लेती है कि क्या आप मेरे देवर की प्रेमिका हो। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है नहीं मैं तो उसकी सीनियर हूँ। अब यहाँ पर काम खत्म करने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर गाँव के लोग जमा होके उसके भैया को समझा रहे होते हैं। वो लोग बता रहे होते हैं कि गाँव का एक लड़का है जो कि 3-4 दिनों से बेहोश है, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा है। इसी के बीच में हमारी मेन कैरेक्टर आ जाती है और बोलती है कि भैया आपको भाभी बुला रही है। उसके बाद गांव के लोग उसे पूछते हैं तुम चौतारे के पास जा रही हो क्या। मेन कैरेक्टर हाँ वहीं जा रही हो बोल के वहाँ से चली जाती है। वो जाने के बाद उसके भैया को गाँव वाले बोलते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर तूने इसे नहीं निकाला तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अब सीन शिफ्ट होके माँ और बेटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर माँ और बेटी के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है। बेटी अपनी माँ से बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगी, उसके बाद कवि भी बनूंगी और मैं शहर जाके पढ़ूंगी, उसके बाद फिर से गाँव का सब स्टोरी शहर में जाके सुनाऊंगी। यहाँ पर थोड़ी इमोशनल बातें भी होती है जैसे कि मुझे अब नहीं जाना, मुझे पढ़ना है एंड देन उसके बाद उसकी माँ उसे गले मिल के रोने लगती है। अब बुक्सी की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वो कुछ कर रही थी और हमारी मेन कैरेक्टर उसे छुपते हुए देख रही थी। अचानक से बुक्सी उसे देख लेती है, मतलब हमारी मेन कैरेक्टर को देख लेती है। मेन कैरेक्टर बाहर निकल के बोलती है दीदी आपको इतनी रात को डर नहीं लगता। उसके बाद बुक्सी बोलती है मुझे अंधकारों से डर लगता है, काले रंगों से डर लगता है, रात होते ही जागने वाले राक्षसों से मुझे डर लगता है, मस्तिष्क से डर लगता है, जो रात होते ही जागता हुआ रात के साथ जागता है, जो स्वर्ग जैसे संसार को नरक बना देते हैं। रात क्यों इतना डरावना होता है? अपराधी सदा क्यों अंधेरे में होती है? वही अपराधी ने रात को बदनाम किया है, इसलिए तो रात को भूत दौड़ते हैं, वो भी बिना सर वाले, घोड़े में सवार होके, सफेद कपड़े पहने हुए, उल्टे पैर वाले स्त्रियां आती हैं और मेरे जैसे जीवित बुक्सी मंत्र फूकती है। रात होते ही बदनाम रात के साथ सदा लड़ती है, कुत्ते बिल्ली गाय के साथ बातें करती है। हाँ मैं बुक्सी हूँ, हाँ मैं वही बुक्सी हूँ जो हर एक काम कर सकती है, मुहाने लगा सकती है, तेरे बच्चे को एक गुटकी पे खा सकती है और तेरे पति को मौत के घाट उतार सकती है। हाँ, और तुझे इतना कहने के बाद वो पीछे हट के रोने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। अब हमें छोटी बुक्सी को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ रवि के साथ भी बैठी हुई होती है। वो बहुत ही ज्यादा निराश दिख रही होती है क्योंकि रवि अब शहर जाने वाला था। हमारी छोटी बुक्सी को समझने वाला एकमात्र रवि वो अब शहर चला जाता है। रवि के जाने के बाद हमारी छोटी बुक्सी अपने माँ के साथ काम सीख रही थी। धीरे धीरे करके वो काम में परफेक्ट हो रही थी। अब वो फाइनली हमारी छोटी बुक्सी बड़ी बुक्सी बन चुकी थी। अब वो अपने पति के घर जाती है। अब रास्ते में जाते हुए उसे रवि मिल जाता है, मतलब बड़ा वाला रवि, बड़ा वाला बुक्सी बड़ा वाला रवि। रवि बोलता है कि तू भुंटी है ना, तो वो बोलती है अभी तू रवि है। हाँ तुझे कैसे पता कि मैं रवि हूँ, क्योंकि इस पूरे गांव में तू ही है जो मुझे भुंटी कहता है। ओ माय गॉड टू लव। अब रवि पूछता है कहाँ जा रही हो भुंटी रे। उसके बाद भुंटी बोलती है मैं अपने पति के घर जा रही हूँ रे। उसके बाद रवि फिर पूछता है कि कब लौटेगी रे। उसके बाद भुंटी बोलती है मुझे रास्ता ही नहीं पता रे लौटने का। सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था, तो आप लोग इमोशनल होके सुनना, ठीक है। अब ये भद्रंग बुद्रंग का ये माया पीरती में और नहीं झेल सकता, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ये लोग अब बात करते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और हाँ जाने से पहले ये लोग हक भी करते हैं, मतलब गले भी मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होके बुक्सी और हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। और गाइस हमें फाइनली इसका नाम पता चलने वाला है। उसके बाद हमारी बुक्सी धीरे से कैमरे में देखते हुए हंसते हुए, और बैकग्राउंड में बहुत ही डरावना म्यूजिक भी चल रहा था, और इसी के बीच वो बोलती है कि माय नेम इज जुना अधिकारी। शायद सीरियसली गाइस यही बोला था, ठीक है, मतलब यही बोला था। आप लोग थोड़ा मिला के हॉरर वे में समझ लो, मतलब यही बोला था यार, माय नेम इज जुना अधिकारी। उसके बाद जुना अधिकारी लिखा हुआ पत्थर वो हमारी मेन कैरेक्टर को दे देती है। अचानक से पीछे से झूला झूलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग पीछे देखते हैं तब वहाँ पर छोटी जुना जो कि सफेद साड़ी में झूला झूल रही थी, वो देखने के बाद बड़ी जुना उसके पास चली जाती है और छोटी जुना भी उसके पास चली जाती है। मेन कैरेक्टर उसे नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो बड़ी जुना की इमेजिनेशन में आ रही थी, मगर मेन कैरेक्टर समझ जाती है और वो बोलती है इसे मैं जानती हूँ, ये छोटी जुना है ना।
उसके बाद मेन कैरेक्टर बोलती है कि ये सफेद साड़ी में क्या कर रही है। उसके बाद बुक्सी उठ कर कहती है सुनोगी इसकी कथा। उसके बाद वो कथा सुनाने लगती है। अब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जूना के ससुर और सासू माँ यहाँ पर बैठ रहे थे। सासू माँ जूना को बुलाती है और जूना भी आ जाती है। जूना अपनी सासू माँ को बोलती है कि मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। मगर सासू माँ बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम बाकी है, बाद में जाना। ये सुनने के बाद जूना का पति आ जाता है और वो बोलता है कि थोड़ी देर के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ, तुझे भी वहाँ पर छोड़ दूंगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूना बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपने पति का वेट कर रही थी इलू इलू करने के लिए। उसके बाद ये लोग इलू इलू करते हैं। हम लोग संस्कारी है तो हमें ये स्किप करना पड़ेगा। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। जूना का पति आगे आगे, जूना पीछे पीछे ये लोग जा रहे होते हैं। अब ठैक पीपल को बोट के पास जाके वो जूना बोलती है कि अब यहाँ से मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। जूना का पति बोलता है कि मैं तुझे घर तक छोड़ दूंगा, चिंता मत कर। उसके बाद जूना बोलती है कि नहीं नहीं, आप यहाँ से चली जाइए, आपको लेट हो जाएगा। और उसके बाद जूना का पति बोलता है कि क्यों यहाँ तक, क्यों ऐसा। तो उसके बाद जूना बोलती है कि यहाँ पीपल का बोट है, बोलते हैं कि यहाँ पर बुक्स है, सो मुझे यहाँ पर डर लगता था, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। अब यहाँ से उधर मुझे डर नहीं लगता, तो आप यहाँ से चली जाइए। ये सब सुनने के बाद जूना का पति हंसते हुए बोलता है कि तुझे बुक्सी पर विश्वास है। उसके बाद जूना बोलती है हाँ सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। और उसके बाद जूना का पति बोलता है तुझे डर भी लगता है। उसके बाद जूना बोलती है हाँ लगता है। और उसके बाद जूना का पति बोलता है कि देख मुझे तो नहीं लगता। उसके बाद जूना हंसती है और वो जूना का पति वहां से चला जाता है और जूना भी अपने रास्ते चली जाती है। अब जूना का पति किधर जा रहा होता है ब्रिज क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर एक इंसान मिल जाता है। उसके बाद उसे उतारता है और खुद चढ़ जाता है। मगर ब्रिज के बीच में पहुंचते ही उसका हाथ फिसल जाता है और पीछे का भी फिसल जाता है। उसके बाद वो सीधा खोला में गिर जाता है। खोला मतलब नदी में गिर जाता है वो। अब फिर से प्रेजेंट का टाइमलाइन दिखाया जाता है। जूना बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि क्या हुआ दीदी। उसके बाद जूना बोलती है कि उसके बाद सब गांव वालों ने मुझे मेरा अपना पति खाया ऐसा बोलने लगे, मेरी तो कुछ गलती भी नहीं थी, ये सब बोल के वो रोने लगती है। अब यहाँ पर कोई मर चुका है, जो वो लोग बात कर रहे होते हैं ना, मतलब गाँव वाले बात कर रहे होते हैं कि 3-4 दिनों से बेहोश है, आंखें भी नहीं खोल रहा है, वो फाइनली मर चुका है। अब सब लोग ये सोचते हैं कि ये सबका दोस्त वही लड़की है जो कि बुक्सी के पास जाके वहाँ पर तंत्र मंत्र सीख रही है, उसी ने मारा है। ये लोग सब गांव वाले यही सोचते हैं। अब ये धामी बोलता है कि वो बुक्सी की आदि शक्ति इस बिल्ली पे भी है, सो इस बिल्ली को मारते ही उसकी आदि शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो उस बिल्ली को मार देता है। अब वो घर बेटी भैया अपने भाई को बुलाता है। उसके बाद वो उसे ले जाने को बोलता है। घर बेटी बोलता है कि अगर तुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मुझे गांव वाले इस गांव से निकाल देंगे। उसके बाद वो लोग घर से निकल जाते हैं और खोला के पास वो फिर से वो लोग बुक्सी को देखते हैं। बुक्सी को देखने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर बुक्सी के पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि उसका स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। बुक्सी मेन कैरेक्टर को देखते ही वो पेड़ में चढ़ जाती है। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि दीदी उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वो बुक्सी बोलती है सुनोगी, और उसके बाद वो फिर से कहानी सुनाने लगती है। अब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर पति की मरने की वजह से जूना को अब विधवा बनना पड़ेगा। उसका सिंदूर मिटाया जाता है, उसका गहना निकाला जाता है और उसका चूड़ा फुटाया जाता है और उसका जो साड़ी है उसे निकाल के सफेद साड़ी पहनाया जाता है। जूना बहुत ही ज्यादा रोती है। कुछ दिन के बाद सासू माँ उसे घर से निकाल के गोट में शिफ्ट होने को बोलती है। मतलब एक सेपरेट रूम होता है वो गोट जैसा बहुत ही गंदा वाला, वहाँ पर शिफ्ट होने को बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जूना का ससुर रात को आता था और उसके साथ जबरदस्ती करता था और धमकी देता था कि अगर तूने मुंह खोला तो तुझे मार दूंगा। उसके बाद मेन कैरेक्टर जूना से पूछती है कि आपने बताने की कोशिश नहीं की। उसके बाद बुक्सी बोलती है किसको बताती। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है। फिर से वो रात को जबरदस्ती कर रहा होता है और अचानक से उसकी पत्नी आ जाती है। ये देखने के बाद उसकी पत्नी बोलती है कि छीछी क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती, मुंह काला कर रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि इसने मेरे पर जादू टोना किया था, मुझे तो होश भी नहीं था। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। ससुर बाहर जाने के बाद वो अंदर आती है और जूना को बहुत ही ज्यादा मारती है। जूना उसे समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, मगर वो बुड्ढी उसे मारी जा रही थी। अब तांत्रिक आता है और जूना के बालों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाहर लताड़ते हुए लेकर जाता है। जूना दर्द की वजह से बहुत ही ज्यादा चीख रही थी। बाहर निकालने के बाद उसे एक जगह पर बैठा दिया जाता है। अब तांत्रिक उसे बुक्सी घोषित करता है और उसके बाद उसका जो बाल होता है ना उसे कटवा देता है बीच से, और उसके बाद उसे टट्टी चटवा देता है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो हमारी मेन कैरेक्टर बुक्सी से पूछ रही होती है कि गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं जब से मैं आपसे मिलने लगी हूँ, वो इतना क्यों डर रहे हैं, ऐसा पूछती है। उसके बाद वो बोलती है मतलब समझ रहे हो, जो बुक्सी बोलते हैं ना, मतलब वो आते हैं ना, वो सब इसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसके बाद ये कुछ ना बोले इसलिए इसे बुक्सी ठहर कर देते हैं। सो इसका स्टैंड लेने के लिए तो कोई भी नहीं है, सो इसे बुक्सी बोल देते हैं और रात रात आके इसके साथ जबरदस्ती करते हैं।
और बोलते हैं कि रात के समय पर वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर बुक्सी लाल कपड़े में आके ऐसा करती है और रात के समय पर वही करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। अब ये लोग यहाँ कुछ बात कर रहे होते हैं, उसके बाद वो बुक्सी वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर प्रदीप और जो हमारी मेन कैरेक्टर बैठ रहे होते हैं और हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि प्रदीप मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें जुनू दीदी को भी लेकर आना चाहिए था। उसके बाद प्रदीप बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग कल लेके आएंगे। बातों के बीच में प्रदीप को कॉल आ जाता है। उसके बाद वो हतार हतार करके उठता है, कपड़े सपड़े पहनता है और बाहर निकलने लगता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर बोलती है कि कहाँ जा रहे हो, तो प्रदीप बोलता है कि मैं आपको रास्ते में समझा दूंगा, जल्दी से चलो। अब यहाँ पर गाँव के सब लोग बुक्सी के वो पीपल के बोर्ड के पास चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग बुक्सी को बुलाते हैं, बुक्सी बाहर निकलती है। उसके बाद गांव वाले पूछते हैं कि तूने इसके बेटे को क्यों मारा। उसके बाद बुक्सी बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, यही चाहिए ना, ये ले लो ऐसा बोलते हैं, चिढ़ाने लगती है। उसके बाद उसका ससुर बोलता है कि ये बुक्सी पागल हो चुकी है। ये सुनने के बाद बुक्सी गुस्से में बोलती है कि हाँ मैं ही बुक्सी हूँ, वही बुक्सी जो हर एक काम कर सकती है, मगर तुम जैसे दरिंदों का, जो एक साधारण लड़की को बुक्सी बना के उसे मारपीट करने वाले और बलात्कार करने वाले दरिंदों का मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद वो तांत्रिक जल्दी से नीचे पत्थर उठा के उसे मारने लगता है और बुक्सी भी वो अपना पत्थर निकाल के उसे मारती है। ये देखने के बाद सब लोग पत्थर उठा के उसे मारने लगते हैं और उसे पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। बुक्सी सीधा नीचे पत्थर में गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश या फिर डेथ हो जाती है, वो अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और वो लड़का यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो लड़का पुलिस को लेकर आने के लिए चला जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर वो लड़की को मतलब बुक्सी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो इधर उधर बहुत ढूंढती है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक से वो तांत्रिक और वो गढ़बेटी उसे किडनैप कर लेता है और पुलिस भी आ जाता है और वो लड़का भी आ जाता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ढूंढते हैं और वो ढूंढते ढूंढते ऊपर से मतलब पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो लोग लाइट ऊपर करके देखते हैं तब वहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर वो भी टकली मतलब गांव वालों ने उसे बुक्सी बना दिया था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। और हाँ, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों कि ये बुक से कुछ भी नहीं होता। अगर कोई आपको या फिर किसी को बुक सिप कहता हुआ मिल जाए तो उसे घुमा के एक रैप्टा मारने का।